या तो मंत्रियों को, शिक्षकों, कर्मचारियों, अर्धसैनिक बलों से दुश्मनी है, या तो अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो खुद पेंशन ले रहे हैं, एक नहीं 4-4 पेंशन ले रहे हैं। हो या मोदी के कौर और हों, अगर मोदी ने विरोध किया है हमारे बुढ़ापे का, हम उनका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। उसमें हमारे बुढ़ापे की लाठी पे कोई चोट मारेगा, हम वोट की चोट मारेंगे, सीधी सी बात है। और 24 का चुनाव है, अगर पुरानी पेंशन नहीं लागू करते तो देश का 2 करोड़ कर्मचारी उनके खिलाफ में जाएगा। तैयारी है, जो पुरानी पेंशन की बात करे वही देश में राज करेगा, नारा है। कांग्रेस अगर हमारा समर्थन करती है हम कांग्रेस साथ जाएंगे, भाजपा अगर विरोध करती है तो हम भाजपा के खिलाफ जाएंगे। एकदम स्टैंड क्लियर है, हमारा जो समर्थन हम उसके समर्थन में, हमारा जो विरोध हम उसके विरोध में। साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान आए बाएं चाहे से मतलब नहीं, मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुद्दों की राजनीति करना जानते हैं। और पुरानी पेंशन एक मुद्दा है, सामाजिक सुरक्षा मुद्दा है, और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता मुद्दों पे आए और मुद्दों की जो राजनीति करेगा, हमारी सुरक्षा पुरानी पेंशन है वो मुद्दा देगा, हम उसके साथ खड़े। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े सम्मानित नेता थे इस देश के, और कभी हृदय थे, पता नहीं उनको कौन कभी पन से हटाया। उन्होंने निर्णय लिया, इतना खराब निर्णय। और दुर्भाग्य देखिए मेरा, उनका सौभाग्य, जिस पेंशन को हमारा ख़त्म किए उसी पेंशन पूरी ज़िंदगी पले हो। बस मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को गुट विभाग पदों की सीमाओं से बाहर निकले। ये आंदोलन है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है, आप इसमें भागीदार बने, क्योंकि अगर आप इसमें भागीदार नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये आंदोलन को जीतना जरूरी है, क्योंकि सरकारी जॉब में जाता कौन है? गरीब गुरबा किसान मजदूर का बेटा जाता है, बाकी तो BCCI का सचिव बनता है और लोगों के बेटे। तो इस लड़ाई के लिए जीतना। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कहा। यही सबब है, और ये कोई 1-2 घटना नहीं है। आप एनपीएस में जितने लोगों से रिटायर हो रहे हैं, जितने लोगों को एनपीएस के तहत पेंशन मिल रही है, सबके हाल यही हैं। और ये पूरे देश में सैकड़ों हजारों उदाहरण है। और हर महीने, अभी तो मार्च बीता, 31 मार्च को बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। यहां तक ये स्थिति है कि जिनका एनपीएस के तहत 10% तनख्वाह से कटा हुआ भाग था, उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। मतलब हम अपनी तनख्वाह का जो 10% हमने दिया है एनपीएस व्यवस्था में सरकार को, सरकार के लोगों को, उससे भी कम पेंशन मिल रही है। नहीं, ये कैसे संभव है? ये कौन सी आंकड़ेबाजी? जितने मैंने पैसे दिए उतने तो मिलेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। सर यही बात उसका एक सीधा उदाहरण सर हम बताएं। जैसे जो बताया जाता है, जो कहा जा रहा है कि हम शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट अनिश्चित होता है। और मेरी अपनी जो छोटी सी समझ है, देश का 96% को लोगों को शेयर मार्केट का कोई उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं। 2-4% लोगों के लिए खेल होगा, कब चढ़ता है कब घटता है, कब निकालना है कब फायदा होता है, ये उनको पता हो। अधिकांश भाग हिंदुस्तान की, चाहे कर्मचारी हो चाहे जनता हो, बाहर रहती है। अब जब उसमें रिटायरमेंट का दौर आता है, अब मान लीजिए एक उदाहरण हम देते हैं, अगर एक खेप आई, एक बड़ी संख्या आई, हमारी एक संख्या आई, 1 लाख लोग भर्ती किए गए। अगले 31 तारीख को जब मार्च में रिटायर होते हैं, उस समय शेयर सूचकांक, अगर शेयर मार्केट कम है तो फिर हमारा जो वैल्यू था, हमारी जो पैसा था, वो हमारा मूल्य पैसा नहीं होगा, जो उस डेट में होगा वो हमारे लिए होगा। और दूसरी बात, मैं जो और गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये पेंशन नहीं है, ये तो जो व्यवस्था दी गई है एनपीएस के साथ कि 60% आप पैसा वापस लेंगे, 40% का आप किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे, और ये जो पैसा हमारा जमा उसका ब्याज है, ये पेंशन नहीं है। इसीलिए ये बात क्लियर समझ में नहीं आ पा रही लोगों को। और जब लागू की गई थी तो लोगों ने बड़े सबसे साथ दिखाए गए थे, इतना मिलेगा इतना मिलेगा इतना मिलेगा। आज तो मैं कहता हूं कि जो अभी कमेटी बनाई गई है, हम तो कहते हैं कि इस कमेटी में एनपीएस पे सुधार की बात है, जिसको हम अस्वीकार करते हैं। हम सब लड़ाई ओपीएस की लड़ रहे हैं। और अगर कमेटी बनी तो ईमानदारी से एक दिशा में मैं उससे कहूंगा कि जो लोगों को पेंशन इस समय मिल चुकी है एनपीएस के तहत, उन पे ग्राउंड पे जाएं, जैसे आप गए, आप उस पर जाकर सर्वे करें, फिर 4400 फिर 26 रुपए में क्या उस व्यक्ति का जीवन यापन हो पाएगा? हमारा सवाल सबसे बड़ा ही है। और नहीं, इसमें क्या एक और फर्क, विजय भाई देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये भाई बुजुर्ग सबको होना है, आपको भी मुझको भी। और जो ये सुरक्षा कवच है, ये मिलता भी वैसे बहुत कम लोगों को है, सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। प्राइवेट, जैसे मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मेरी तो कोई पेंशन है नहीं। 85% वर्कफोर्स के पास तो कुछ भी नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए। पर अभी हम सीमित ही रखें अपनी चर्चा। पहले जो व्यवस्था थी तो आपको आखिरी तनख्वाह का आधा तो मिलता ही था, साथ में आपका एक पीएफ अकाउंट भी होता था जी, तो प्रोविडेंट फंड के भी पैसे मिलते थे और पेंशन भी मिल रही है। यहां ना तो प्रोविडेंट फंड है, वो दरअसल 60% रकम जो आप निकाल सकते हैं वो एक बार निकाल ली, उसके बाद पेंशन के नाम पर यह पैसा बच गया। यही व्यवस्था है। जी बिल्कुल। और अभी आपने एक बहुत अच्छा मैं अभी अमर आपके पास आ रहा हूं, आप मना कर रहे हैं। कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा
बहुत बड़ा वो सम्मान और स्वाभिमान का सवाल हुआ करता था। जीपीएफ की व्यवस्था बंद कर दी गई, प्लस हमारे तनख्वाह का 10% जा रहा है, मतलब मेरा वेतन भी कम हो गया। एनपीएस में 10% मेरा पैसा जा रहा है। नहीं, वो तो पहले भी जाता था ना। कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हाँ। नो, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो जीपीएफ हमारा पैसा हुआ करता था। हाँ। हमें उसे बाद में रिटायर के समय वापस हमें मिल जाया करता था, और ये पैसा नहीं करता था पुरानी पेंशन व्यवस्था में। नई में तो हमारी तनख्वाह भी कम हो गई, हमारा पैसा भी गया, और हमारा पैसा डूब भी जा रहा है। और एक अभी आपने कहा 1,18,000 पर 4,044 रुपये पेंशन है, इसको पेंशन कैसे कह सकते हैं? इंटरजेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अमर पटनायक। गोपाल बाबू, आपके पास आऊंगा। ये चीजें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ